के अरुण, अरुण के त्रिबंधन और त्रिबंधन के हुए हैं सत्यव्रत। ये वही सत्यव्रत है महाराज। कौन सी? जिनको त्रिशंकु नाम से जाना जाता है। कहें इनको 3 श्राप लगे, इसलिए 3 श्राप लगने के कारण इनको त्रिशंकु कहा गया। और इन्हीं के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र। सूर्यवंश की 17 पीढ़ी के बाद में महाराज हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। और हरिश्चंद्र की कथा तो सब लोग जानते हैं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पूरे संसार में हरिश्चंद्र की सत्यता की कथा प्रचलित है। लेकिन एक बात बताएं, ये हरिश्चंद्र महाराज के सत्यता की कथा है जो आप लोग जानते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी हुए थे उससे पहले हरिश्चंद्र महाराज के झूठा होने का प्रमाण भागवत जी में मिलता है। और 1 बार 2 बार नहीं, 6 बार झूठ बोला है। कब? तो कहें जब संतान नहीं हुई। जब महाराज हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे, तो नारद जी ने कहा सो अनपत्यो विष्णुस्तात्मा नारदस्यो उपदेशतः वर्णम शरणम यातः पुत्रो में जायताम प्रभो। नारद जी ने सलाह दी कि जाओ वरुण देवता से तुम पुत्र की याचना करो। जब नारद जी के कहने से वरुण जी से याचना की तो वरुण जी की कृपा से तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः, इन्हें रोहित नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं उसी पुत्र के द्वारा आपका यज्ञ करूंगा और उसी पुत्र का यजन कर दूंगा। यजन का मतलब है बलि दे दूंगा। जब पुत्र का जन्म हुआ 6 दिन के बाद छठी हुई तो वरुण देवता आए कि अब तो बालक जन्म गया, हमारा यज्ञ करो। तो राजा ने कहा निर्देशम च आगत्य यस्वेत्याह सो अब्रवीत दंतः सूर्यस्य ये रथन्ना मेध्यो भवेदिति ही। अरे महाराज ये बालक तो आपका ही बलि पशु है, पर इसके दांत तो उगाने दीजिए, कम से कम साल भर का तो हो ही जाए। वरुण जी चले गए, दांत उगाए, फिर आए जाता दंता यश्वेति सा प्रत्याहात सो अब्रवीत। राजा दांत निकलने के बाद वरुण जी पुनः आए तो राजा ने फिर कह दिया यदा पत्यान्यस्ता दंता अथ मेध्यो भवेदिति। महाराज दांत तो निकल आए पर दूध के अब ये गिर जाए दूसरे उगाए, दूध के दांत गिर गए दूसरे उगाए। फिर आए, फिर महाराज हरिश्चंद्र को अब ये कारण क्या है मालूम है? ये है पुत्र मोह। तो राजा टाल रहे हैं। जब पुनः आए कहा अब तो दांत गिर के पुनः उगाए हैं तो कहा महाराज हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय बालक पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। 16 संस्कार में एक संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। अब तो लोग जानते भी नहीं है जनेऊ संस्कार। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, अब तो जानते भी नहीं है कि जनेऊ होता क्या है। पहले चारों धर्मों में जनेऊ होता था,
और जब होता था तो शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता था। जब नियम धर्म ही चले गए तो शुद्धि अशुद्धि कहां से रहेगी। जो जनेऊ धारण करता है वो अगर लघु शंका दीर्घ शंका जाएगा तो कान पे जनेऊ बांध के जाएगा, जिससे प्रमाण, जिससे लोग जान लेते हैं कि अब ये शुद्ध है। अब चाहे कुछ भी करके आओ, कोई को पता नहीं है कि कैसे हो। कहे आज जनेऊ को यज्ञोपवीत संस्कार की बात कही तो राजा ने, वरुण जी ने कहा कि ये तो बहुत टालना हो रहा है। जय हो। और देखिए ये जो देख रहे हैं ये श्री राम नारायण उद्देतपुरा से पधारे हुए हैं। देखो राम नारायण, ध्यान देना कौन है, राम नारायण, राम ही नारायण है। तो जहाँ राम नारायण आए सम्मान करने के लिए 101 मुद्राओं से सम्मान किया है। और संबंध भी बता दें, ये मौसा जी है, उद्देतपुरा से आए हैं कथा के लिए। जोरदार तालियां बजाइए मौसा जी के लिए। कंजूसी कर रहे खरगपुरा वाले, देख लो जो तुम्हारी व्यवहारी कोई नहीं करे हैं। हाँ जब हमारी मौसा है यन ममानो है तो कछु तो नहीं करिए। जोरदार ताली बजाओ। ये कितने लोग आए हैं, 8-10 लोग आए हुए हैं। बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया लाल की। कहीं जब बार बार लौटा दिया तब तक रोहित की उम्र बड़ी हो गई। रोहित 8 वर्ष के हो गए। जब रोहित 8 वर्ष के हो गए तो इंद्र ने आकर के बता दिया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो क्या करें, कहा तुम तो अब बड़े हो गए हो। धनुष बाण हाथ में लिया और रोहित जंगल की तरफ भाग गए। उसके बाद वरुण जी जब आए कि हमारा यज्ञ करवाओ तो हरिश्चंद्र महाराज ने कह दिया कि अब तो आपका जो बलि पशु था वो घर छोड़ के भाग गया। वरुण जी को गुस्सा आया और वरुण जी ने कहा कि ये गलती हमारी नहीं है, आपकी है। अरे जब वो भागने के योग्य ही नहीं था तब से मैं आ रहा हूँ, तो भगाने का तो काम आपने किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। आपने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 6 बार झूठ बोला है। आपके जैसा तो कोई झूठा नहीं है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें महोदर नामक रोग हो जाए। राजा को महोदर नामक रोग हो गया जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं। बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुए। और जब ठीक नहीं हुए अब तो राजा बड़ा ही, एक तो शरीर से परेशान, उधर वरुण जी महाराज का श्राप याद आता है। मन में बड़ी गिलानी होती है कि सूर्यवंश में कलंक लग रहा है। उसी समय रोहित को पता चला कि मेरे पिताजी को कुष्ठ रोग हो गया है, तो मैं अपने पिताजी के बेटे का धर्म है पिता की रक्षा करे, पिता की सेवा करे। और अगर मैंने पिता की ऐसे समय में सेवा नहीं की तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ है। ऐसा विचार करके आज रोहित घर की तरफ बढ़े हैं। उसी समय इंद्रदेव पहुंच जाते हैं और इंद्र ने कहा कि अरे जो बाप तुम्हारी बलि देना चाहता हो तुम उस बाप के लिए, उसकी रक्षा के लिए जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, मत जाओ। पढ़ा दिया, रोहित मान जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद पता चला कि पिताजी ज्यादा परेशान है तो रोहित फिर वगे। एवं द्वितीय तृतीय चतुर्थे पंचमे तथा अभ्यस्त्याभ्येत्यो स्तविरो विप्रो भूत्वा बहत्रः। देखिए अति, देखिए पहली बार आए रोक दिया और दूसरी बार चले तब रोक दिया। 1 बार 2 बार नहीं 5 बार रोका इंद्र ने। किस लिए? कि घर पे मत जाओ। 6वीं बार में
नहीं माने रोहित षष्ठम संवत्सरम तत्र चरित्वा रोहितम पुरीम। वो अपने गांव में आ गए और पिता की सेवा करने के लिए आए। जब पिता की सेवा के लिए आए, पिता की आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र को बलि देने के लिए कहा तो पुत्र जंगल में भाग गया। पिता का कष्ट देखा तो मरने के लिए आ गया। धन्य है ऐसा पुत्र। अब अगर ऐसा पुत्र मेरे हाथ से खो गया तो जीवन भर में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। सभी लोग प्यारे प्रभु का सुंदर सा भजन बोलेंगे। देखो आप लोग सोच रहे हैं रश्मि चुप्पा बैठी है, तो रश्मि से बुलवाया, हम थक गए हैं। बढ़िया सा भजन बोलेंगे। राधे जय श्री राधे, बोले गोविंद भगवान की और ये बोली सच्चे दरबार की। विमल शाक्य जी ये भी कथा के लिए ही पधारे हैं उदेतपुरा से हमारे भैया जी। भगवान जीवन में सुख शांति बनाए रखे, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तुम्हारे गांव में आए हैं। हाँ, सभी भाइयों के लिए जो बाहर से उदेतपुरा से पधारे हैं। अजय तुम्हारे गांव में कथा सुनना आए, तुम्हारा धर्म ये बनता है कि तुम इनके गांव में जाओ। हाँ, क्या बात है। बोले गोविंद भगवान की।